Hi everyone, welcome to Botany Insider. So, because your BARC examination is round the corner और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है what to study, what should be your sources, etc. etc. So, based upon जिन स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम पहले दिया है and based upon various other sources, I have tried to jot down 100 to 150 topics, questions, whatever you want to call it, for your अपकमिंग BARC एग्जामिनेशन। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड हैं और सब मेमोरी बेस्ड हैं, राइट। सो आई विल बी अपलोडिंग 3 to 4 parts of it, right? This is the very first part. So if you're preparing for BARC examination, this video can work as a game changer for you. If you're new to Botany Insider, make sure to hit the subscribe button. Make sure to download our application. In addition, join our Lakshya batch on Telegram for free guidance and free tests. Let's begin. So, if we talk about the BARC 2021 major examination हुआ था, right? So, what are the most important segments that you have to focus upon? Very first thing, जो questions आए थे उसके basis पे अगर हम questions को discuss करें, so first is your microscopy. राइट, माइक्रोस्कोपी की बेस्ट रेजोल्यूशन किस फॉर्मेट में आती है? सो माइक्रोस्कोपीज बेस्ट रेजोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन उसी ईयर आया था बेस्ड अपॉन द कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, राइट। सो बेस्ड अपॉन योर कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी वी गॉट अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। सो रिमेंबर कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देन एक और क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर बेस्ड अपॉन योर कोडॉन बायस, राइट। सो व्हेन जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर कोडॉन्स को स्टडी करते हैं, सो वहाँ पे से एक सेगमेंट एक क्वेश्चन आया था जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप मॉलिक्यूलर मार्कर्स के सेगमेंट को स्टडी कर सकते हैं। RAPD के ऊपर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सर्च डाउन करना था। देन एक क्वेश्चन था बेस्ड अपॉन द DNA रिपेयर, दैट इज अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर DNA रेप्लिकेशन जब स्टडी करते हैं उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है DNA रिपेयर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। देन पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री हर एक एग्जाम में, चाहे CSIR, चाहे DBT, चाहे ICMR, ICAR, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, पेडिग्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसके अलावा जब हम स्टेनिंग की बात करते हैं, राइट, जब हम स्टेनिंग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये हमारे मेथड्स इन बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू द CSIR's प्रीवियस ईयर और CSIR's प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। सो स्टेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। देन जो हम कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं अबाउट एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर विर ए और विर जी दो स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन द एंटायर पार्ट। जो विर ए और जो विर जी होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दो जीन्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं हमारे एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस सेगमेंट में। सो कीप अ नोट ऑफ दिस एज वेल एंड मेक श्योर कि आप इस वाले कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से स्टडी करें। फॉलोड बाय दिस, जब हम जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जब आप जेनेटिक्स के सेगमेंट में देखते हैं, वहाँ पर व्हेन वी लर्न अबाउट द ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, वो वाला सेगमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट। सो ऑटोसोमल रिसेसिव से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था 2021 में, इस बार किसी और सेगमेंट से मे बी, बट क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। देन हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल, ऑब्वियसली हर पेपर के अंदर अगर हार्डी-विंगबर्ग से क्वेश्चन नहीं आया तो वो पेपर इनकम्प्लीट होगा। सो हार्डी-विंगबर्ग से ईयर ऑन ईयर काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। उसके बाद अगर हम कैरी फॉरवर्ड करें बाकी कॉन्सेप्ट्स को, देन वी हैव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एपिस्टैसिस। जेनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्प करेगा। सो एपिस्टैसिस से भी क्वेश्चन आ चुका है, पेडिग्री से क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा जितने भी हमारे हार्डी-विंगबर्ग के लॉज होते हैं, हार्डी-विंगबर्ग के
न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर। देन अगर मैं अब रामाचंद्रन प्लॉट की तरफ चलूँ, रामाचंद्रन प्लॉट भी एक काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, राइट। इसके अलावा जब हम रैस प्रोटीन्स, जब हम न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, सो वहाँ पर ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। देन वी हैव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर आप यहीं पर यूनिट नंबर 13 के कुछ कॉन्सेप्ट्स में और ऐड करना चाहते हैं, सो FACS एक कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पर हम एपोप्टोसिस को आइडेंटिफाई करते हैं क्वाड्रेंट्स के अंदर। ऑल्दो ये यूनिट नंबर सेल बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल अगर आपको मेथड्स के फॉर्मेट को इकट्ठा रखना है, यू कैन कीप अ नोट ऑफ दिस हियर एज वेल। देन अगर हम थोड़ा सा प्लांट फिजियोलॉजी के सेगमेंट में बात करें, सो जो हमारी आइसोप्राइन यूनिट है, जब हम टर्पेनॉइड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है अबाउट द आइसोप्राइन यूनिट्स, राइट। फॉलोड बाय दैट इसी के सेगमेंट में सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर। सो कीप अ नोट एंड मेक श्योर कि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से, सेगमेंट को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से इनके ऊपर फोकस डाउन करें। सी देयर इज़ नो स्पेसिफिक वीडियो आउट देयर, सो no specific information out there about the same, so it's better for you to like get the maximum output from whatever content that we are having. So ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी सेगमेंट को समझने में, राइट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो 2021 में आया था अबाउट द वायरॉइड जीनोम टाइप, राइट, अबाउट योर वायरॉइड जीनोम टाइप, जिसके अंदर हमसे पूछा गया था कि वायरॉइड में किस टाइप का जीनोम होता है। इज इट सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर, इज इट सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर, इज इट डबल स्टैंडर्ड लीनियर, इज इट डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, so that's also important, so keep a note of this as well. Then we have some concepts being asked in terms of, अगर मैं प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को लाइक कंटिन्यू करूँ, सो पहला वाला was about the secondary structure or the secondary metabolites that we have. Then about your सिग्नलिंग पाथवे इन योर साइटोकाइनिन, राइट। साइटोकाइनिन के अंदर हमारा हिस्टिडीन 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे ऑपरेट होता है, सो हिस्टिडीन 2 कंपोनेंट सिग्नल पाथवे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव अदर प्लांट हॉर्मोन्स विद देयर प्रिकॉर्सर मॉलिक्यूल्स, या फिर हमारे प्लांट हॉर्मोन्स का क्या फंक्शन होता है। सो प्लांट हॉर्मोन्स एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्ले करेगा आपके एग्जाम के लिए, राइट। देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब हम प्लांट हॉर्मोन्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं, वहीं पर फाइटोक्रोम्स का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, राइट, जिसमें आप फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रॉफिन के बारे में स्टडी करते हो। सो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल क्वेश्चन होगा एग्जाम के अंदर। देन अगर हम आगे थोड़ा सा इंक्रीज करें क्वेश्चंस की नंबर को, हमारे पास क्वेश्चंस जो हमारा कंप्लीट सेंट्रल डॉगमा है। सेंट्रल डॉगमा ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रल डॉगमा होता क्या है? यू हैव द DNA converting into RNA and RNA getting translated into the protein part. So RNA के structures, DNA का structure, proteins के functionalities, DNA से RNA बनने का पूरा process, steps, enzymes, ये सब बहुत important role play करता है. So make sure that you are learning about all of these things properly. RNA के अंदर जैसे RNA polymerase 1, 2, 3, कौन सा RNA polymerase क्या ट्रांसक्राइब करता है, कैसे ट्रांसक्राइब करता है, what's the mechanism about, all these things are important. Then एक कॉन्सेप्ट आता है, या 3 कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे, एक सेल साइकिल, एक कैंसर और एक एपोप्टोसिस. सो ये 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं जो हर साल इन वन फॉर्मेट और दी अदर क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं. सो ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इट सेल साइकिल का रेगुलेशन, सेल साइकिल का ट्रांजिशन पॉइंट्स एक्सेट्रा, ये सब भी आपको हेल्प करेगा. देन फाइंडिंग अबाउट द टाइप ऑफ कैंसर, किस ओरिजिन से होता है. जैसे सेल के अंदर अगर कोई सेल में कैंसर होता है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि किस सेल का के अंदर हो रहा है, वेदर इट्स अ ब्रेस्ट सेल, इट्स अ लंग कैंसर, इज इट अ
brain cancer, whatever it is. So it is based upon the cell or the tissue in origin. So again very very important, right? So ये काफ़ी important topics हैं. I'm trying to give you as many questions, as many topics as possible, because ये आपको help करेंगे during these last 30 days, last 40 days before your examination. और मैं ऐसे कोशिश करूँगी maximum parts लेकर आ सकूँ, but आज first part है. So let me know in the comment sections below, will this type of segment help you out in understanding about the paper better, और क्या ये आपको help करेगा in other things as well, in revising and focusing more upon specific concepts or not, right? And if you want me to have part 2 of the same, let me know in the comment sections below, right? Then थोड़ा सा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टच भी एग्जाम में आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप ड्रोसोफिला के अलग अलग जीन्स को स्टडी करते हैं, सो इन द वेरियस जीन्स ऑफ ड्रोसोफिला हमारे पास एक होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स आते हैं, जहाँ पर 2 डिफरेंट क्लस्टर्स होते हैं जीन के. वन ऑफ द क्लस्टर इज कॉल्ड एज द अल्ट्राबाइथोरिक्स क्लस्टर, राइट? अल्ट्राबाइथोरिक्स जीन्स की क्लास होती है. सो ये क्वेश्चन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एग्जाम में, राइट? सो रिमेंबर अबाउट दिस. इन एडिशन अगर आप यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहते हैं, सो ब्लॉटिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? नॉर्दर्न, सादर्न, वेस्टर्न, सो ये सारी ब्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाने के लिए, राइट? देन वी हैव द लिंकिंग नंबर न्यूमेरिकल. सो ये हमारे सेंट्रल डॉगमा में कॉन्सेप्ट आता है लिंकिंग नंबर का, राइट? जब हम टोपो आइसोमरेज की बात करते हैं, सो वहाँ पर उसके जो इनहिबिटर्स होते हैं किस तरीके से लिंकिंग नंबर को ऑल्टर करते हैं, दैट हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन बिफोर, सो कीप अ नोट ऑफ दैट एज वेल. देन प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? सो मेक श्योर दैट यू कीप अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्लांट फिजियोलॉजी इटसेल्फ, सो एक और कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं हमारे राइजोबियम के फॉर्मेशन का, राइट? किस तरीके से राइजोबियम मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर रूट नोड्यूल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जब स्टडी करते हैं, तो हमारे पास कैपिटल NOD एंड स्मॉल NOD जीन्स का सेगमेंट आता है. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है. वट एवर क्वेश्चन, वट एवर टॉपिक्स दैट यू आर सीइंग ओवर हियर, दे आर ऑल प्रीवियस ईयर्स, ओके? ये सारे के सारे जो फर्स्ट आज हमारा सेगमेंट है, ये हम 2021 के सेगमेंट को डिस्कस कर रहे हैं. आई एम ट्राइंग टू एड ऑन एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल फॉर यू. सेंट्रल डॉगमा में चारगाफ रूल भी स्टडी करते हैं, सो चारगाफ रूल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? फॉलोड बाय दैट यहीं पर हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे इनहिबिटर्स. सो सेंट्रल डॉगमा हमारी पूरी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो इन टोटैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद यहीं पर यूनिट नंबर 13 में एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हो यहाँ पर आप, क्रिस्पर का, राइट? सो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप स्टडी कर सकते हैं, राइट? देन BDNA, जो हमारा फॉर्म्स ऑफ DNA स्टडी करते हैं, सो A, B और Z होते हैं. BDNA के बॉन्ड्स के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, एंड उसकी स्टेबिलिटी किस फॉर्मेट में होती है, किस रीजन की वजह से होती है, दैट हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड इन. जब हम RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टडी करते हैं, सो ट्रांसलेशन में हमारा tRNA का एक कॉन्सेप्ट आता है कि tRNA हेल्प करता है. सो उसमें tRNA की चार्जिंग के बाद द एंटायर फॉर्मेट गेट्स फॉर्म्ड इन. सो tRNA की चार्जिंग में मिस रेगुलेशन होने के रीजंस को पूछा जा चुका है एग्जाम में. सो यू कैन गेट 1 or 2 questions और 1 question एटलीस्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट एज वेल, राइट? आपको यूनिट नंबर 13 में कुछ और सेगमेंट्स अगर ऐड करने हैं, बिकॉज मेथड्स इन बायोलॉजी से क्वेश्चन ना आए तो कोई पेपर कंप्लीट कैसे होगा. सो यहाँ पर आप जो ग्राम स्टेनिंग है, अभी मैंने स्टेनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर भी बताया था आपको, ओवर हियर इट वाज रिटन डाउन, राइट? सो इसी में आप ग्राम स्टेनिंग को और एक और ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा जो सैंगर सीक्वेंसिंग होती है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो सैंगर सीक्वेंसिंग से भी क्वेश्चन आ चुका है. फॉलोड बाय दैट
we also have the radioactive summation, which you can keep it here or in unit number 1, wherever you want to. So radioactivity वाला question भी काफ़ी important है. Then we have Chargaff rule done. Then Norgine done, gram staining done. Inhibitors we have discussed. Reverse transcriptase, आरएनए से डीएनए के फॉर्मेशन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वर्क करता है. सो वहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है. सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस फॉर पार्ट ए फॉर यू, राइट. ऐसे ही हम और भी पार्ट्स लेकर आएंगे. ओनली व्हेन you comment down and let me know whether or not this segment is helping you or not, right. I am not making any structured content in terms of presentations, because it's better to have a like one-on-one discussion like this. So if this is helping you, और अगर आपको चाहिए कि मैं बाकी 3 parts भी लेकर आऊँ और जल्दी अपलोड करूँ, let me know in the comment sections below. And also, did this segment help you out or not, and let me know how many of you are targeting the BARC examination altogether. So I hope this was helpful. Let's meet in the second part only when we get few comments in the comment sections, and we'll bring in the second video for you all as early as possible. So good luck, take care. And also, we have a recorded batch available for BARC examination specifically, right. हमारे पास BARC का एक पूरा course available है, which is for your, or which is a recorded batch right in front of you, so you can check it out. हमारे पास एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है for your BARC exam. So whatever is your requirement, you can enroll in accordingly. So all the best, good luck. Let's meet in part 2 after you comment down that you want the part 2 or not. So all the best, good luck.